ऑनलाइन स्टूडेंट से आवाज आ रही है? इश्यू तो नहीं है सर इसमें? प्लीज पेज नंबर 200 इस तरह के जरा क्वेश्चन करने हैं यार, ये फजूल फजूल तो सवाल है, पेपर में कहीं आ जाए तो आइडिया होना चाहिए इसका। इश्यू प्लीज, वो थेरी पढ़ी है कौन सी, कौन से पेज पे? बगैर पेज नंबर देखे पढ़ ली? पेज नंबर 293 तो निकाला था। एक्चुअल वेज में जो इजाफा है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कम हुआ है, इसलिए फेवरेबल वेरिएंस आ गई। टर्निंग आउट का मतलब कम साबित हुआ है, हमारे अंदाजे से कम साबित हुआ है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पर आवाज आ रही? चलो वो जरा वीनस वीनस वाला एक क्वेश्चन कंप्लीट करना, तो लेकिन वो की उसकी रिक्वायरमेंट मटेरियल वेरिएंस। चलो पहले एक छोटी चीज पढ़ना, फिर वो क्वेश्चन करना, तो उसके लिए टाइम निकालता हूँ। ये पेज नंबर 293 पे है मेरा। यस सर जी, वॉल्यूम 2 यार, वॉल्यूम 5 रहने दें, वॉल्यूम 2 पे आ रहा है। वॉल्यूम ही समझ नहीं आ रहे थे, इतने वॉल्यूम हो गए, इतने को वॉल्यूम हो गए, रहने दे गिनने को, इतने काफी। पेज नंबर क्या बता रही मैंने? 290 जी सर, को वेरिएंसेस की वर्किंग करनी है। पेज नंबर 292, बल्कि एक मिनट, पेज नंबर 292 का एक छोटी सी एग्जांपल है, मंसूरी के नाम से सॉल्व करवाएगा। Mansoori Limited makes and sells a single product. Each unit of the product requires 9 kgs of material at the rate of 14 rupees per kg. The actual detail of the last period were 1200 units of finished goods were produced. 11,000 kgs of raw material was purchased for rupees 1,48,500 and 10,700 kgs was used. एक line next underline करना। Mansoori Limited maintains raw material stock inventory at, याद आ जाएगा क्या? वर्किंग करवा दें, प्राइस और यूजेज वेरिएंस की तरह वर्किंग करवा। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बोला, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज क्यों ले रहे हैं? स्टॉक इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, रॉ मटेरियल स्टॉक इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड रेट पर केजी बताएं। 14, एक्चुअल रेट पर केजी की वर्किंग करवाएं, डिवाइडेड बाय सोच के 11,000 इंटू 11,000, फाइनल फिगर सॉल्व करके फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन लें। 5500 फेवरेबल क्यों है? वो कैसे पता चला? एक्चुअल रेट तो है ही नहीं। यूजेज वेरिएंस की वर्किंग करवाएं, फार्मूला एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। 1200, 1 यूनिट शुड टेक 9 kgs। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड बताएं, यहाँ यूज्ड ही आनी है, यहाँ यूज्ड ही आनी है, और मल्टीप्लाइड बाय 14। फाइनल आंसर बताएं, फेवरेबल क्यों है? अपने हाथ से वर्किंग नीचे लिखते हैं, पेज के नीचे जगह है। कोई नहीं सर, बंद हो जाएगा।
अरे सब जाने दे गुस्सा यार, इस गुस्से को रहने दे। ये बातें तो बचपन में फाइनल हो चुकी हैं। ये फायदा तो कोई नहीं, बस वेरिएंसेस है। फायदे नुकसान वाली बहस तो कोई नहीं इसमें। वेरिएंसेस की जो कैलकुलेशन है वो सेट इस तरह से हुई हुई है कि अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट पे मेजर करेंगे, मैनेजमेंट चाहे तो स्टैंडर्ड पे मेजर कर ले, चाहे एक्चुअल पे, और फिर फाइनली डिसाइड हुआ था कि एक्चुअल स्टॉक एक्चुअल पे ही मेजर होना चाहिए और देयर पर एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड ही लेनी चाहिए। लेकिन अगर एग्जामिनर कहे कि हमने स्टैंडर्ड पे मेजर की हुई है तो प्राइस वेरिएंस का आंसर परचेज पे आ रहा है। बस ये नहीं आता जहन में। अभी रिवाइज करने वाला रहता है। पेज नंबर 293 पर लिटियूस लिख लें, जरा लिटियूस लिख लें, सीमा इंटरप्राइजेस लिख लें। लंबी बहसें हुई हैं जमाने में, लिटियूस, मुंगेजर, सीमा इंटरप्राइजेस। रहने दे सर, भाई के पास टाइम ही नहीं था जब हम अकेले लगे रहते थे। ये क्या बोला मैंने, लिटियूस, मुंगेजर, किसके नाम है ये? सवालों के नाम। बड़ा इंतजार करता रहा सर मैं, कहाँ है मिस्टर आसिफ फ्रेंड? पेज नंबर 293 पे आएगा सर। इस वेरिएंसेस की स्टोरी में एक जनरल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, नहीं है इसलिए थोड़ी सी आपको टेम्परेरी तौर पे अजीब लगेगी, लेकिन एक मुझे करवानी है, उसके बाद बाकी सारे आपने करवाना। पेज नंबर 293 पे है, इसके दरम्यान में पहले एक एग्जांपल स्टार्ट करें। शॉन फर्नीचर हाउस uses 12 meter of pipe at cost of rupees 8 rupees per meter as standard for the production of one of its chairs model number CHRA 12. During 1 month's operations, 50,000 meters of pipe were purchased at the rate of 7.8 rupees a meter and 3,600 chairs were produced using 43,800 meters of pipe. Assuming, underline करें, that material price variance is recognized at the time of issue of material या purchase of material। पिछला पेज देखें, पिछले पेज पे आपने प्राइस वेरिएंस कैसे निकाला? परचेज की बेस पे, यहाँ भी परचेज की बेस पे क्या है? ये शायद नॉर्मल बता रहा है, नॉर्मल क्या है। इन अदर वर्ड्स अगर ये ना भी लिखा होता तो शायद हम यही करते, यूज्ड ही लगते। इशूड ही यूज्ड होता है, इशूड ही यूज्ड होता है, इशू ही इस्तेमाल होता है। परचेज और इशूड में फर्क हो सकता है, लेकिन अगर ना पता हो तो फिर परचेज ही यूज्ड इशूड होता है। जी सर, ये आपने जो पढ़ा मेरे इससे आपने मटेरियल के सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करवाने फिलहाल। सारे से मेरी मुराद टोटल से शुरू करें और ब्रेकअप तक पहुंचा दें। मटेरियल टोटल वेरिएंस आप मेरे ख्याल लिखने की जरूरत नहीं, नीचे भी लिखा भी नजर आ रहा है, आप डाटा ढूंढ कर दे देंगे। जो नई चीज आएगी वो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लिख लीजिएगा। मटेरियल टोटल वेरिएंस का फार्मूला बोला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस actual quantity used for actual production multiplied by actual rate। एक्चुअल प्रोडक्शन बता, डाटा प्लीज सब ढूंढना। एक्चुअल प्रोडक्शन 1 unit should take how many kgs, बल्कि मीटर्स, kgs नहीं मीटर्स।
1 meter should cost 8 rupees. Actual quantity used for actual production सीधी given है ढूंढे, वर्किंग की जरूरत नहीं है. 43,800 एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन बताई हुई. एक्चुअल रेट गिवन है, लेफ्ट ब्रैकेट का आंसर बताएं. 345,600 का नाम बताएं. स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन जहन में लाएं. राइट वर्किंग करवाएं. एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन डिफरेंस बताएं. फेवरेबल की वजह बताएं. Actual cost of actual production is less than standard cost of actual production. ये वर्ड सुने सुने महसूस हो रहे हैं. आपने जब बोला तो फिर मुझे महसूस हुआ. नहीं, मेरे बोलने से तो नहीं पता चल रहा. ब्रेकअप का नाम बताएं. फार्मूला बताएं. स्टैंडर्ड रेट बताएं. 12 जो नजर आए वही होगा, वही होना चाहिए. स्टैंडर्ड रेट पर मीटर बताएं. एक्चुअल रेट पर मीटर बताएं. एक्चुअल क्वांटिटी यूज क्यों ले ली मैंने? उसने कहा है, उसने कहा भी है, अज्यूमिंग कहा है. अमाउंट बताएं, क्वांटिटी बताएं, सॉरी. आंसर सॉल्व करें. एडवर्स की वजह बताएं. एडवर्स की कोई वजह नहीं यूज. फेवरेबल की वजह ये है कि एक्चुअल रेट ज्यादा कम है. यूजेज का फार्मूला बोला. एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं. 1 यूनिट शुड टेक. एक्चुअल क्वांटिटी यूज बताएं. स्टैंडर्ड रेट पर मीटर बताएं. कैलकुलेटर उठाएं. वाई एडवर्स लिखा नजर आ गया, लिखा नजर आ गया. जिस तरह 4800 देख लिखा नजर आया कहीं, उसी तरह ए भी सामने नजर आया. जी आई होप कि यहाँ तक कोई नई बात नहीं हुई है, लेकिन नई बात सुनो. नई बात से पहले एक पुरानी बात है. यहाँ से 2 एंट्रीज मैंने करवानी है, एक मटेरियल परचेज की और एक मटेरियल इशूड की. तो कम से कम एंट्री मुझे बता देनी है, फिर मैं अमाउंट पूछता हूँ आपसे. मटेरियल परचेज की एंट्री सुना. बाय डिफॉल्ट पेबल, क्रेडिटर या पेबल. मटेरियल डेबिट, पेबल क्रेडिट. अमाउंट था ढूंढने रखें. वर्किंग हो जाएगी. कितने केजी खरीदे हैं? 50. एक कितने का खरीदा है? 7.8. 390. क्या खा लो. क्वांटिटी परचेज्ड बताएं. क्वांटिटी परचेज्ड बताएं. रेट पर केजी बताएं. यही है यार, यही अल्हम्दुलिल्लाह यही. मटेरियल इशूड की एंट्री बताएं. वर्किंग करवाएं. 43,800 multiplied by is equal to एक्चुअल क्वांटिटी आपने बताई और एक्चुअल रेट बताया. देख लें फिगर्स कौन से नहीं है. 43,800 केजी इशू में है और एक्चुअल रेट ये है. ठीक है. लेकिन यही एंट्री करने का ना एक तरीका ये भी होता है
पहली एंट्री में कोई इशू नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो खत्म होगी बात। एक तरीका ये है ये एंट्री बनाने का कि इसी के अंदर वेरिएंसेस भी कैलकुलेट होते हैं। एक तो सिंपली क्या है जो आपने किया अभी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट बाय एक्चुअल अमाउंट एंड बोथ साइड्स एक्चुअल अमाउंट। देख लेंगे, कम में तो बड़ा ज्यादा कर लेते हैं, लग गया था। एक तरीका एंट्री का क्या है कि एक्चुअल के बेस पे ही एंट्री कर लें, लेकिन डेफिनेटली उससे फिर क्या होगा, वेरिएंस बीच में नहीं आएगा, और वेरिएंस बीच में लाना भी क्यों है, असूलन नहीं लाना, असूलन यही एंट्री है। लेकिन अगर एग्जामिनर कहे वेरिएंसेस एंड एंट्री रिक्वायरमेंट पड़े, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस अलोंग विद जनरल एंट्रीज, तो फिर भी परेशान नहीं होना। पहला स्टेप क्या है, परेशान नहीं हो। नहीं वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। नहीं, परेशान नहीं होने का मतलब ये है कि एक नई चीज जरूर है, अभी आपके सामने पुरानी होने लगी। एंट्री यही है, किस चीज की एंट्री है, मटेरियल इशूड की है। अगर हम इसी के अंदर वेरिएंसेस लाना चाहते हैं, इसी के अंदर पता चल जाए वेरिएंस है कि नहीं, तो करना आपने ये है कि आपके पास पेज नंबर 293 के एंड पे डाटा लिखा हुआ है, यही जिस पेज पे खड़े हैं आप, वेरिएंसेस कैलकुलेट हुआ है। मैं मटेरियल का टोटल वेरिएंस देखते हैं, 3960 फेवरेबल है, उससे पीछे उसकी वर्किंग्स में आता है 345 600 का नाम बोल रहे हैं। अगर मैं वर्क इन प्रोसेस डेबिट कर लूं स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट से, और मटेरियल क्रेडिट कर लूं एक्चुअल कॉस्ट से, ऐसे क्यों कर लूं, ताकि वेरिएंस बीच में कैलकुलेट हो जाए। वेरिएंस कैसे आया भाई, 3960, इन्हीं दोनों का डिफरेंस है, कैलकुलेटर पकड़ना। मेरी एंट्री बैलेंस नहीं है, किस तरफ कितना फर्क आ रहा है, कि क्रेडिट साइड पे क्यों फर्क आ रहा है, नहीं डेबिट साइड क्यों ज्यादा है? सही है सर, डेबिट साइड क्यों ज्यादा है? असल में ये फेवरेबल वेरिएंस है। क्या ये आपको कोई अच्छा लगा या बुरा लगा, ये आपकी कॉस्ट सेविंग होने से प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन अगर एडवर्स वेरिएंस होगा तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली ये डेबिट बैलेंस आएगा। कितना किधर लिखे, क्रेडिट साइड पे क्यों लिख रहा हूँ, फेवरेबल वेरिएंस है, फेवरेबल वेरिएंस है, इनकम हो रही है सॉर्ट ऑफ। क्या कम होने से क्या बढ़ रहा है, एक्चुअल खर्चा मटेरियल का कम होने से प्रॉफिट बढ़ रहा है। हम फेवरेबल कब वर्ड यूज करते थे, जब हमें अच्छा लगता था। हमें अच्छा कब लगेगा, जब मजा आएगा। एडवर्स कब होगा, जब बुरा लगेगा। बुरा कब लगेगा, जब बुरा लगेगा। मैंने कौन सा वेरिएंस देखा है, टोटल देखा है या ब्रेकअप देखा है, टोटल देखा मैंने, और डेबिट किया मैंने स्टैंडर्ड से, और क्रेडिट किया मैंने एक्चुअल से, वेरिएंस आ गया। लेकिन आखिरी चीज ये है कि जरा एक मिनट के लिए ब्रेकअप देखें। अगर मैं 3960 लिखने की बजाय 8760 प्राइस वेरिएंस के नाम से क्रेडिट कर दूं, क्रेडिट क्यों किया, फेवरेबल है, और 4800 डेबिट क्यों कर दूं, तो क्या वही बात है, किसको लिख लें या किस किस को लिख लें, 3960 को फेवरेबल लिख लें या 8760 फेवरेबल के साथ साथ 4800 एडवर्स लिख लें, क्या ये बात एक ही है, एक ही है, एंट्री आउट हो गई। तो या क्या लिख लें या क्या लिख लें, या टोटल वेरिएंस लिख लें या ब्रेकअप, लेकिन लिखा ब्रेकअप जाता है। फाइनल क्या है, ये एंट्री जो मैंने बनाई है, मैंने टोटल फिगर्स देखी हैं स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, और उसके बाद फिर मैंने ये ब्रेकअप्स फेवरेबल और एडवर्स के एंगल से क्रेडिट और डेबिट साइड पे प्लेस किए हैं। फेवरेबल्स क्रेडिट क्यों, एक्सपेंस कम हो रहा है या इनकम बढ़ रही है, क्रेडिट ही होंगे। और एडवर्स का मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है या इनकम कम हो रही है, डेबिट होगी। ये एंट्रीज आप अपने हाथ से जरा पेज नंबर 295 के एंड पे लिखो, 295 है मेरा, सॉरी 293 है, सॉरी 293।
293 सर जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं। नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं, सब कुछ वही होना सर। एडवर्स होगा तो खुद ही डेबिट साइड फिगर आ जाएगी सर। ना करें, अभी कर लेते हैं, ना करें यार। डेबिट स्टैंडर्ड से होना है और क्रेडिट एक्चुअल से होना है इंशाल्लाह। बाकी जो होना है इंशाल्लाह खुद ब खुद हो। सर जी वो खुद ही क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा एक्चुअल, और डेबिट बैलेंस आ जाएगा। एडवर्स क्यों परेशान हो रहे हैं? सर पानी पीने का टाइम हो गया है। 10 मिनट हो गए। हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकल ट्रेंड ये कहता है कि वेरिएंस एडवर्स आ रहा है। जो लोग लिखते रहे पेज नंबर 296 पर। हमने यहाँ मेन पहले 4 एंट्रीज डिस्कस करनी है जी। मटेरियल इशूड की एंट्री बताएं। वर्क इन प्रोसेस लेजर अपने सामने अपने ज़हन में बनाना है। मटेरियल के बाद आगे क्या आएगा? वो लेबर, डायरेक्ट लेबर, क्या एंट्री बनेगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, पेरोल क्रेडिट। तो एक लेबर वेरिएंस से ये एंट्री बननी है। तीसरी चीज वहां क्या होती है? ओवरहेड्स को लेकिन ब्रेक कर लेना। वेरिएबल ओवरहेड्स की एंट्री क्या होगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, वेरिएबल ओवरहेड्स क्रेडिट, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस से ये एंट्री हो जाएगी। आखिरी चीज क्या रह जाएगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फिक्स्ड ओवरहेड क्रेडिट। तो चौथी एंट्री फिक्स्ड ओवरहेड से ये हो जाएगी। तो बस ये 4 करनी है, उसके बाद फिर आखिरी वो बात ही बताता हूं। तो एक जिस तरीके से हुई है इसी तरह होनी, और जो आप परेशान हो रहे हैं इससे परेशानी वाली बात कोई नहीं है। लेट्स अज्यूम ये 3,50,000 हो। 3,50,000 क्या हो? एक्चुअल ऑटोमेटिकली डेबिट साइड पे डिफरेंस आ जाएगा, तो वेरिएंस एडवर्स ही होगा। तो डेबिट किस अमाउंट से होना? स्टैंडर्ड, क्रेडिट, इंशाल्लाह ऐसे ही होना। तो नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, एक और करवा दें फिर 2 आप खुद ही कीजिएगा। पेज नंबर 296 पे जी। हाँ जी, एसटी कंपनी, एसटी कंपनी, एसटी कंपनी। नहीं एसटी कंपनी तो आगे चले गए आपका। मैंने कौन सा पेज का? नहीं सॉरी 294 है, सॉरी एक पेज आगे जाए जाते हैं। 294 पे द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ राशिद फूड, सॉरी पेज नंबर कौन सा जी? 294 पे वापस आए। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड ऑफ Rashid Food Manufacturing Limited shows that the processing of a product FDL 560 requires 1 hour at a standard wage rate of 60 per hour. 2,000 units actually taken, 1975 hours at a cost of 122,450, including required calculation of direct labor rate, efficiency, and idle time variances, and general entity to record direct labor hours to production, to charge direct labor hour to production. Entry बताएंगे इसकी? General entry to charge direct labor to production, work in process debit, payroll credit, factory payroll credit. पहले वेरिएंसेस कैलकुलेट करो, अपने ज़हन में सारे वेरिएंसेस रिवाइज करना।
लेबर टोटल वेरिएंस, आइडल टाइम इन्वॉल्व, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन into standard rate minus actual hours paid for actual production into standard rate, sorry actual rate पर डेटा ढूंढे, एक्चुअल प्रोडक्शन बता, एक्चुअल प्रोडक्शन 1 यूनिट should take 1 hour, ऐसे ही 1 hour should cost 60 rupees, actual hours paid for actual production into actual rate, पूरी ब्रैकेट ही तो नहीं गिवन, कितनी 122,450 का नाम बनाने की कोशिश करें, एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, क्या ख्याल है, लेफ्ट ब्रैकेट सॉल्व कर दें, 120, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज 120, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन 122,450, डिफरेंस ले लें, फेवरेबल एडवर्स बाय एक्चुअल कॉस्ट आता है, ब्रेकअप का नाम बोलें, रेट वेरिएंस का फॉर्मूला बोलें, एक्चुअल आवर्स पेड हो जाएगा अगर आइडल टाइम है तो, स्टैंडर्ड रेट पर आवर बता दें, एक्चुअल रेट की वर्किंग करवा दें, 122,450 डिवाइड बाय सोच के 19, इसमें तो आइडल टाइम भी है, होने दें, पेमेंट तो हुई है, इनटू 1975 एक्चुअल आवर्स पेड, नहीं वो तो आंसर बता रहे हैं, फाइनल सॉल्व कर दें, 3950, एडवर्स क्यों है, एक्चुअल रेट कितना था, आइडल टाइम पे आ जाएं, डेटा देखें, ठहरे डेटा देखें, कोई एक्सपेक्टेड आइडल टाइम तो नहीं था, कल वाला पेज ढूंढे, कल जो पढ़े थे आइडल टाइम वाला पेज नंबर 29, इधर ही ढूंढे, कहीं इधर ही थोड़ा आगे पीछे, अगर एक्सपेक्टेड आइडल टाइम हो फिर फार्मूला चेंज हो जाएगा, वो भी बात करेंगे बाद में, और अगर एक्सपेक्टेड नहीं है तो फार्मूला क्या है, एक्चुअल आवर्स पेड, एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, एक्चुअल आवर्स पेड बताएं, एक्चुअल आवर्स वर्क सोच के बताएं, 1950 कैसे, 25 आइडल आवर्स दिए हुए, वैसे तो सीधा शायद आइडल टाइम भी दिया हुआ है, 25 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट बताएं 60, आंसर बताएं 1500, फेवरेबल है एडवर्स है, ये हमेशा एडवर्स होगा अगर एक्सपेक्टेड नहीं है, अगर एक्सपेक्टेड नहीं था तो जो भी होगा वो एडवर्स ही होगा, फाइनल करवा दें, एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, यहाँ एक्चुअल आवर्स वर्क भी आने हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन बता दें, 1 यूनिट शुड टेक 1 hour, एक्चुअल आवर्स वर्क 1950 इनटू 60, आंसर बता दें, फेवरेबल क्यों है, कितने घंटों का काम कितने घंटों में हुआ है, एक सेकंड के लिए जरा डाटा सारा रिवाइज करने में आपके सामने आंसर रखा हुआ, लिखने की जरूरत नहीं, नीचे वैसे लिखा हुआ, चेक करने चाहिए, डन है सर, अब एंट्री करवानी है आपने, हाँ जी एक मिनट, वंस अगेन एंट्री करते हुए आपने टोटल वेरिएंस देखना और स्टैंडर्ड डेबिट
एक्चुअल क्रेडिट एंट्री बोलेंगे, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। नहीं पहले एंट्री करना, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट, पहले एंट्री से मिला। अब अमाउंट्स ढूंढना, व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर, व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर, ठीक है। अब रादर देन के ये वेरिएंस लिखें टोटल, इसका ब्रेकअप लिखवा देंगे, कहाँ कहाँ लिखो, लिखवाएं। रेट वेरिएंस कहाँ लिखो, वो क्यों 3950, 1500 आइडल टाइम वेरिएंस, और 3000 कहाँ लिखो, वो क्यों एफिशिएंसी वेरिएंस। कैलकुलेटर पकड़ा, समझ आ गया बैलेंस करने का तरीका क्या। डेबिट साइड पे स्टैंडर्ड कॉस्ट और क्रेडिट साइड पे एक्चुअल कॉस्ट, वेरिएंसेस इंशाल्लाह बीच में आ जाएंगे। लिखे ये एंट्रीज लिखे, ये सॉरी एक ही एंट्री, ये अपने पास वेरिएंसेस के नीचे लिखे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं। चलो कर ले, पेज नंबर 295 पे वेरिएबल ओवरहेड्स आ रहे हैं, वेरिएंसेस भी खुद ही कैलकुलेट करें और एंट्री भी करनी खुद ही बनाएंगे। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 295। पेज नंबर 295 करेंगे।
लिखे एंट्री, एंट्री खुद से लिखी, एंट्री खुद बताएं सर, बात खत्म होगी, बस मेरी तरफ से बस एक रहेगी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर कर ली तो बताइए। जी सर लिख ली एंट्री। एक मिनट, वेरिएंसेस में तो नहीं मसला हुआ? 800 फेवरेबल, 200 600 एडवर्स, सॉरी ब्रेकअप ऑफ फेवरेबल करें। डेबिट बाय 27,600 कहां से आया? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, और वेरिएबल ओवरहेड्स एक्चुअल हो गया 26,800, दोनों फेवरेबल हैं, 200 भी क्रेडिट साइड पे, 600 भी क्रेडिट साइड पे, बाय द नेम एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस। डन प्लीज, पेज नंबर 296 पर। एनी कंफ्यूजन? फाइनली फिक्स्ड ओवरहेड्स की तरफ आ जाए, एसटी कंपनी पढ़ेंगे। ST company operates a standard costing system. It's only product. Concentrate, Sir, concentrate. No, no, no. ST company operates a standard costing system for its only product. The standard cost card relating to the fixed production overhead short rupees, sorry, 2 hours at the rate of 10 per hour. Fixed production overheads are absorbed on the basis of labor hours. Fixed overheads are budgeted at the rate of, sorry, at the rate of 12,000 per annum, arising at a constant rate during the year. Actual production during the month was 60 units, while actual fixed production overheads are 980. Calculation of fixed production overhead expenditure volume along with entry to absorbed fixed production and overheads into the standard costing. Fixed production overheads की absorption की entry पता है आपको? बोलने की कोशिश करें। Work in process debit, fixed overheads credit. Entry से पहले मुझे जरा सारे variances calculate करवा दें। इसमें एक दो issues हैं important, गलती ना हो। फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल वेरिएंस का फार्मूला बताएं। नहीं यार, एक्चुअल एंड अप्लाइड अब्सॉर्ब। एक्चुअल बताएं 980, अब्सॉर्ब बताएं, अब्सॉर्ब बताएं 12,000, अब्सॉर्ब बताएं, नहीं बता सकते, फर्म वर्किंग बताएं 60 इंटू, नो 10 इंटू 2, सीधा बताएं 20,
60 एक्चुअल प्रोडक्शन, 20 स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट बना के बताएं, मत 10 इंटू 2 करें, आर्स ना बनाए यहाँ, एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट फाइनल करें, आंसर बताएं। ये ठीक है प्लीज? 20 पता चल गया कैसे है? कैसे है नजर तो नहीं आ रहा? 10 है, 10 में से 1 निकाला, उधर से 2 ले लिए, ये क्या किए? 2 घंटे एक यूनिट के और 10 रुपए पर आ रहे हैं, तो 2 ज़रब 10 5, 20 रुपए पर यूनिट एक रेट निकला है। ये पेज के नीचे खाली जगह, वहां जरा लिखना शुरू करें, लेकिन जगह थोड़ी रख लीजिएगा, एंट्री बनाने में। 2 hours at the rate of 10 rupees per hour, 20 rupees fixed overheads per unit. शुक्र आंसर तो नजर आया। Why favorable? एक्चुअल ज्यादा, सप्लाइड भी तो ज्यादा। सप्लाइड ज्यादा की बहस नहीं, एक्चुअल कम, फेवरेबल, एक्चुअल ज्यादा, एडवर्स, सप्लाइड कम। तो सवाल और हो रहा लगता है। अच्छा सॉरी, ब्रेकअप का नाम बताएं। एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर की वर्किंग जरा करवा दें, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड ढूंढ दें, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड बता दें, एक्चुअल बता दें, एक्चुअल 980 और बजटेड 12,000 है, 12,000 है, प्रॉब्लम 12,000 में, वो पर एनम है, तो ये भी तो पर एनम है, वो पर एनम है, ये पर मंथ है, क्या करें? 12,000 डिवाइड बाय 12 क्यों किया है? मंथली वर्किंग हो रही है, मंथली वर्किंग हो रही है, तो 980 को जरा 12 कर दें। नहीं, एक बात नहीं है ये, पहली बात तो 12 पूरे साल की वर्किंग करनी नहीं है, मंथली करनी है, और दूसरी बात ये है कि 980 एक्चुअल है, हर महीने सेम ही होगा, ये गलत अजम्पशन है, गलत अजम्पशन है, बजटेड सेम होगा, मंथली बनाना है। ये समझ आ गया प्लीज? 12,000 पर एनम था यार, डिफरेंस बताएं। 20 एडवर्स क्यों है, फेवरेबल क्यों है भाईजान? ये लिख रहे हैं, यहां तक वॉल्यूम बनाए, खामोशी। पानी पानी पानी, हाँ। बजटेड आती कैसे फिगर? 1000 तो ठीक है, लेकिन यहाँ में ब्रेकअप चाहिए डिसीजन के लिए। स्टैंडर्ड रेट 20 है,
बजटेड प्रोडक्शन चाहिए, वो कैसे? 1000 डिवाइड बाय 20। बजटेड प्रोडक्शन क्यों चाहिए? कौन सा डिसीजन लेना? फेवरेबल एडवर्स के डिसीजन होना कैसे? प्रोडक्शन की बेस पे। तो बजटेड प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं है। 1000 क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड्स पर मंथ। 20 क्या है? रेट पर यूनिट। तो यहाँ से नंबर ऑफ यूनिट्स 50 निकलाएंगे। तो बजटेड प्रोडक्शन कम है, क्या ज्यादा यूनिट्स बने हैं? कितने ज्यादा? 10 ज्यादा। आंसर क्या आया? 200। फेवरेबल क्यों आया? एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा। आता है यार? कंप्लीट करें। ओके सर जी, अब अब्जॉर्प्शन की एंट्री बतानी है। रेडी है सारे? बस लिखना रुक जाए जहां भी। अब्जॉर्प्शन की एंट्री, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स क्रेडिट। डेबिट साइड पे क्या आना है और क्रेडिट साइड पे क्या आना है? स्टैंडर्ड और एक्चुअल। स्टैंडर्ड और एक्चुअल पहले भी जैसे हुआ। टोटल देखना है, ब्रेकअप देखना है। टोटल देखना है, ब्रेकअप वाला आंसर इंशाल्लाह खुद ही आएगा। पहला वाला देखें, एक्चुअल एंड अप्लाइड। इसमें स्टैंडर्ड है ही कोई नहीं। 1200 को जरा एक्सप्लेन करेंगे। 1200 के it is standard fixed overhead cost of 60 units and what is 980? actual fixed overhead cost of 60 units। बने तो 60 ही, अप्लाइड स्टैंडर्ड ही है। कितना लिखूं? 1200। ऑपोजिट साइड पे 980। डेबिट साइड पे क्या आना है? एक्चुअल। क्रेडिट साइड पे, सॉरी डेबिट साइड पे क्या आना है? स्टैंडर्ड। क्रेडिट साइड पे एक्चुअल। डिफरेंस के तौर पे ब्रेकअप आना है। दोनों फेवरेबल हैं। कहां कहां लिखूं? क्रेडिट और क्रेडिट साइड पे लिखूं। कौन कौन से नाम है इनके? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम। लिखें। मैच होता? मैच होता है सर। लेकिन बहरहाल इसमें वर्ड जरा बता दें फाइनल। 1200 अप्लाइड, अप्लाइड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड की बेस पे। और फिक्स्ड ओवरहेड जो मैंने क्रेडिट किए हैं 980 ये एक्चुअल है। क्लियर? कोई नया काम मैंने किया? किया तो है, नहीं किया, अब करना है। कैलकुलेटर पकड़ना था। बजटेड खर्चा 1000 है और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड रेट 20 रुपए आया। 2 2 घंटे 10 रुपए पर आवर, तो 20 रुपए पर यूनिट। 1000 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 50 यूनिट्स। क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड हमेशा पर यूनिट होता है यार सर जी। सारे यूनिट्स को 2 घंटे लग गए। हाँ? ये पेज नंबर निकालने हैं 297। क्लियर है प्लीज? पेज नंबर 297। इसमें सर जी फाइनली अब एक आखिरी चीजें पढ़नी है। वैसे कौन कौन से वेरिएंसेस की एंट्री बना ली हमने? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। लेकिन दोबारा मटेरियल पे जाना है। मटेरियल में जरा देखें पहला पेज 293, शायद 293 पेज पे जब मटेरियल वाली एंट्री बनाई है हमने, तो उस वक्त assuming material price variance is at the time of issuance of material,
देख रहे फाइनली अब ये रह गया if the material price variance is on the basis of actual quantity purchased, उसकी वर्किंग हमने कर ली भी है पेज नंबर 292 पे। देखा पेज नंबर 292 पे एक वर्किंग होगी भी है, लेकिन उसके भी एंट्री नहीं हुई। उस केस में एंट्री कैसे होनी है वो बस एक आखिरी चीज रहेगी। तो पेज नंबर 297 किस केस में बता दें एंट्री आएगी, पूरा बोल के बता। ये वेरिएंस एडजस्ट होके वेरिएंसेस जब एडजस्ट होंगे तो एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। 1200 में से जब 20 और 200 माइनस होगा क्रेडिट होगा। 1200 में से 220 और 200 जब माइनस होगा तो एक्चुअल बन जाएगा। ठीक है मतलब डेबिट हो रहा है तो प्लस हो जाएगा और अगर क्रेडिट हो रहा है तो नेट हो जाएगा। तो फिगर्स वही है, बस उनके वेरिएंसेस प्रेजेंट हो रहे हैं। ये एक डाटा पढ़िए पेज नंबर 297 के अंदर। द शॉन फर्नीचर uses 12 meter pipe data वही है at a cost of 8 rupees per meter as standard for the production of one of its share model during 1 month operation 50,000 meters of pipe was purchased and 3600 shares were produced using data वही है जो पहले पढ़ा था, लेकिन नेक्स्ट पेज पे आके जब पहला सेंटेंस रिक्वायरमेंट में अंडरलाइन करना। assuming material price variance is recognized at a time of, वापस जाए उधर पेज नंबर 293 पे, वहां क्या वर्ड लिखा हुआ था एट द टाइम ऑफ इशुएंस, यहाँ क्या वर्ड आ गया। अब इस केस में पहले दो वर्किंग्स दोबारा मुझे करवा दें, प्राइस वेरिएंस की एंड यूजेज वेरिएंस की। प्राइस वेरिएंस का फार्मूला बताएं। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड। पहले इसी की वर्किंग करवा दें। स्टैंडर्ड रेट 8, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड 50,000 सॉल्व कर दें। 10,000 एक मिनट पर फेवरेबल क्यों है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज बताएं 3600 इंटू 12, एक्चुअल क्वांटिटी यूज डाटा तो लिखवा देंगे मल्टीप्लाइड बाय 8, फाइनल आंसर 4800 फेवरेबल एडवर्स। एडवर्स जब ये प्राइस वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटी परचेज पे आता है ना, तो फिर ये मटेरियल का टोटल वेरिएंस इररिलेवेंट हो जाता है। ये लिख के जरा क्रॉस लगाना। एक सेकंड दोबारा जरा सारा रिवाइज करें। मटेरियल टोटल वेरिएंस कैलकुलेट होता है ऐसे? होता है सर। कब? लेकिन अगर एक्चुअल क्वांटिटी यूज ले रहे हैं तो वो सारी स्टोरी अपनी जगह। जब लेकिन अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट में मेजर कर रहे हैं तो फिर मटेरियल टोटल वेरिएंस की जगह उसका ब्रेकअप। तो ये जरा नोट कर लें, ये पहले भी इस तरह बात हुई है, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। पेज नंबर 298 पे जगह नीचे है, पहले लिख लें जरा, अपने हाथ से जरा वर्किंग लिखें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं सर जी? ये जमाना तो गुजर गया हुआ है। लिटियूस, मूंगेजर, सीमा इंटरप्राइजेस, ये दौर गुजर गए हैं। अब इनको बस रहने दें। ये जमाने उस वक्त गुजर गए हैं जिन जमानों में मैं आपको तलाश करता था। मौलाना आज किधर है? छोड़ दें अभी। नहीं, अब कम से कम फार्मूला याद करना। आप वो छोड़ दो। नहीं जल्दी आया आज।
काश अटेंडेंस लगती, सबसे कम मेरी होती। अटेंडेंस लग गई है, जो आए हैं उनकी भी अटेंडेंस लगनी चाहिए, कि वो कहाँ हैं, प्रेजेंट हैं या बैठे बैठे एब्सेंट हैं। Then sir, before I start to discuss this for working, इसके बेस पे मैं एंट्रीज करूं। सारे वेरिएंसेस जो पढ़े हैं कौन कौन से पढ़े हैं? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वेरिएबल फिक्स, और मटेरियल भी अगर यूजेज की बेस पे, तो हमने देखा टोटल और कर दी एंट्री। सही कर रहा हूं? डेबिट में क्या लिया? स्टैंडर्ड। क्रेडिट में लिया एक्चुअल, और ब्रेकअप सिर्फ इसलिए बनाया ताकि ब्रेकअप बीच में लिखे। तो टोटल देख के एंट्रीज हुई हैं या ब्रेकअप देख? टोटल देख के एंट्री टोटल देख के हुई है। ब्रेकअप से सिर्फ क्या उठाया मैंने? वेरिएंसेस उठा के एंट्री पूरी किया। लेकिन यहाँ क्योंकि अब टोटल नहीं है, कहाँ नहीं है? इसमें। तो इसमें मटेरियल की परचेज का वेरिएंस यहाँ से आएगा, इसमें एक्चुअल क्वांटिटी परचेज है, और मटेरियल का यूजेज वेरिएंस इसमें से मटेरियल इशूड की एंट्री होगी। कौन सी दो एंट्रीज होंगी मटेरियल की? एक परचेज है और दूसरा इशुएंस। तो परचेज वाली एंट्री कहाँ से होगी? परचेज से। और इशुएंस वाली एंट्री कहाँ से होगी? इशुएंस से। पहले कैसे हुई थी जरा एक सेकंड, पेज नंबर 293 निकालो। पेज नंबर 293। जब मटेरियल यूजेज की बेस पे वेरिएंस है, तो मैंने प्राइस वेरिएंस सॉरी परचेज की एंट्री की। परचेज की एंट्री ढूंढे। परचेज की एंट्री में मैंने किसी वेरिएंस को नहीं देखा। उसकी वजह यह है कि आपके वेरिएंसेस में परचेज आ ही नहीं रही। ढूंढे जरा। ऊपर भी यूजेज 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 यूजेज, परचेज का जिक्र ही कहीं नहीं है। अगर एक्चुअल क्वांटिटी यूज की बेस पे प्राइस वेरिएंस है, तो उसकी एंट्री देख रहे हैं, उसकी वो एक्चुअल है, उसमें कोई वेरिएंस नहीं आया हुआ। एंट्री तो लिखी हुई है, वेरिएंस कहाँ निकला हुआ? इशुएंस की एंट्री की, और वेरिएंसेस को हमने इशुएंस के लिए बेस बनाया। लेकिन यहाँ क्या होगा? प्राइस वेरिएंस से परचेज की एंट्री और यूजेज वेरिएंस से, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन प्राइस वेरिएंस से परचेज की और यूजेज वेरिएंस से इशुएंस की। पहले करवाना है आपने। एंट्री आपने बतानी है, मैंने सिर्फ फिगर्स का बताना है जी। मटेरियल अगर परचेज हुआ तो डबल एंट्री क्या होती है? मटेरियल डेबिट, पेबल क्रेडिट। डेबिट साइड पे अभी भी स्टैंडर्ड ही आना है, और क्रेडिट साइड पे अभी भी एक्चुअल ही आना है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी वर्किंग हम जरा बनानी पड़नी, क्योंकि ब्रैकेट बनी हुई है। ब्रैकेट के बाहर देखें, लेफ्ट देख रहे हैं हम, राइट देख रहे हैं? लेफ्ट देख रहे हैं। प्राइस वेरिएंस देख रहे हैं, यूजेज वेरिएंस देख रहे हैं? प्लीज प्राइस वेरिएंस देख रहे हैं। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूले में वर्किंग देख रहे हैं। फार्मूले के अंदर 8 क्या है, 7.8 क्या है? बाहर क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड है। क्या ये एक्चुअल क्वांटिटी परचेज इस 8 से भी मल्टीप्लाई हो रही है और 7.8 से भी हो रही है? अगर ये 50,000 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आएगा? स्टैंडर्ड परचेज कॉस्ट ऑफ 50,000 मीटर्स। और अगर इसे 7.8 से मल्टीप्लाई करूं तो बताएं डेबिट कैसे करूं? 50,000 इंटू 8 स्टैंडर्ड से 4 लाख। 4 लाख का जरा एक्सप्लेन करें क्या है? 50,000 मीटर 4 लाख रुपए के आने चाहिए थे। आए कितने के हैं? ठीक है, 390। डिफरेंस डेबिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है? क्यों आ रहा है? फेवरेबल है। क्या फायदा हो गया है? प्राइस वेरिएंस। लिखे
जगह बनी भी नीचे है, जगह वहीं बना दे, अपने हाथ से बना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? तो एक्चुअल से डेबिट होगी सर 40,000 माइनस 10,000 3,90,000। ठीक है सर 40,000 डेबिट हो रहा है 10,000 क्रेडिट हो रहा है, नेट ऑफ होके वही हो जाएगा। पेएबल वैसे ही एक्चुअल पे है। ये एंट्रीज इस तरीके से करनी कब है? अगर वेरिएंसेस बीच में लाना है, अगर वेरिएंसेस के एंगल से एंट्रीज करनी है, अदरवाइज एंट्रीज वही है जो आपको पता। अगर हम एक्चुअल से एंट्रीज करते जाएं तो ठीक है एंट्रीज, लेकिन वेरिएंस नहीं आएंगे। और अगर वेरिएंस आ भी रहे हैं, मसलन 10,000 अगर वेरिएंस आ भी गए तो क्या ये फेवरेबल वेरिएंस है? ये मटेरियल से नेट ऑफ होना है, मटेरियल डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, नेट होकर कितना बन जाना? 390 बन जाना। लेकिन सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं, एक वेरिएंस की प्रेजेंटेशन हो। जी सर ये फाइनली आपने लास्ट करवानी है, यूजेज वेरिएंस देख के जरा मुझे मटेरियल इशुएंस की एंट्री बोलनी है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल क्रेडिट। दोबारा आप जरा राइट साइड देखें, राइट साइड कैसे देखें? नहीं एक मिनट कैसे देखें? असल में अब एक चीज और भी यहाँ याद रखनी है, ये जो यूजेज वेरिएंस अब है इसमें रेट्स कंपेयर हो रहे हैं या क्वांटिटी? मीन्स से ये जो 3600 इंटू 12 है ये भी 8 से ज़रब खा रहा है, और ये जो एक्चुअल क्वांटिटी ये भी, तो प्राइस वेरिएंस में रेट का इफेक्ट तो आगे है। अब हमने क्वांटिटी का वेरिएंस का इफेक्ट लेना है यूजेज वेरिएंस में, तो आप जरा बताएंगे डेबिट किस तरह से करूं? फिगर बोलनी है आपने, नहीं फिगर 3600 इंटू 12 इंटू 8, अभी भी स्टैंडर्ड ही है इधर छोड़ दें। मटेरियल क्रेडिट करवाएं 43,800 इंटू 8। अब यहाँ सिर्फ क्वांटिटीज कंपेयर होनी है, बाकी रेट का डिफरेंस नहीं है, तो जो वेरिएंस है वो सिर्फ क्वांटिटी की बेस पे अभी भी, लेकिन डेबिट साइड पे स्टैंडर्ड ही है और क्रेडिट साइड पे एक्चुअल है, लेकिन अब रेट्स कंपेयर नहीं हो रहे, इसलिए रेट्स आपको लगेंगे स्टैंडर्ड। ठीक है आंसर्स बताइए। 345 600 एंड 350 400। अल्हम्दुलिल्लाह आंसर किस तरफ बैलेंसिंग फिगर किधर आ रही है? क्यों? एडवर्स वेरिएंस है, तो ये काम आपका नहीं है, आपका काम एंट्री बनाना है सही तरह से, बाकी इंशाल्लाह खुद ही डिफरेंस आएगा। कौन सा वेरिएंस आ गया? मटेरियल यूजेज वेरिएंस। देखिए बल्कि इंडिविजुअल जरा ट्राई कर लेना, इंडिविजुअल देख के लिखा अपने अपना वेरिएंस देखते हैं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट सब क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? सबसे पहले मैंने क्या होमवर्क कहा था आज? पेज नंबर 202 पे नहीं, लिट्यूस वो तो मैंने उनको कहा, एक मिर्जा का है मेरा ख्याल, मिर्जा के नाम से एक सवाल। पेज नंबर 202 नहीं कहा? लिखने का नहीं, सबसे पहले तो वो लिखना मिर्जा मिर्जा। ये छोटे छोटे काम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मिर्जा साहब जरूर करना। मिर्जा
दूसरा होमवर्क लिखेंगे जो पेज नंबर 292 से लेके यहाँ तक पढ़ा हमने, पेज नंबर 298 तक, इसको जरा रिवाइज करना, ये जो अभी एंट्रीज पढ़ी है, और इन्हीं पेजेस से रिवाइज करिएगा। आपने लिखा भी हुआ है बीच बीच में ना, ये पेज नंबर 293 दोबारा है, ये जो हमने एंट्रीज बनाई है ना, ये एक समरी फॉर्म में भी बनी हुई है। मतलब मेरे सामने 293 के स्टार्ट पे जो एक समरी सी बनी एग्जांपल के ऊपर, जरा पढ़ें कैसे बनी हुई। पेज नंबर 293 के स्टार्ट पे जनरल एंट्रीज, डायरेक्ट मटेरियल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज रिकॉग्नाइज्ड एट टाइम ऑफ इशू यूजेज। तो आपने यही लिखी भी हुई है, लेकिन एक दफा दोबारा यहाँ से पढ़ लीजिएगा। एक ही पी के एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, ये नीचे आपने लिखी होंगी सारी, और फिर नीचे लिखा मटेरियल इज इश्यूड टू प्रोडक्शन बेस्ड ऑन टोटल वेरिएंस एंड इट्स ब्रेकअप। बेस्ड ऑन टोटल है और उसका ब्रेकअप जो है वो वेरिएंसेस के तौर पर नजर आएगा। ये नीचे पढ़े एंट्री क्या लिखी हुई, वर्क इन प्रोग्रेस। अब कंट्रोल अकाउंट मींस नथिंग, कैसे कैलकुलेट हुई है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज इनटू स्टैंडर्ड रेट, और बिल्कुल नीचे है आखिरी मटेरियल इन्वेंटरी किस पे क्रेडिट हुई है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। अब बीच में चार कैसे वेरिएंस आ गए, एडवर्स और वेरिएंसेस डेबिट क्रेडिट साइड पे लिखे हुए हैं। यूजेज अगर एडवर्स है तो डेबिट साइड पे आएगा, प्राइस अगर एडवर्स है तो वो भी डेबिट साइड पे आएगा, कोई भी फेवरेबल आएगा तो क्रेडिट साइड पे। तो इनको भी कंडीट करना जरा रखा है, जरा अच्छा रहेगा, जरा रिवाइज हो जाएगा। कहाँ पे मिर्जा छोड़ दो, मिर्जा आप कीजिएगा, मैं डिस्कस करूंगा, मिर्जा पे इंशाल्लाह बहस करेंगे। फिलहाल वीनस पे आ रहे 202 पेज पे एक मिर्जा। मिर्जा साहब दूसरा ये जो एंट्रीज की अभी, और वीनस खत्म करवा देंगे। वीनस का पेज नंबर बताइए कौन सा पेज, 2 which is another name of Venus. वीनस पे आइएगा, डाटा तो कल पढ़ लिया ना हमने। मटेरियल वेरिएंसेस के लिए अगर टाइम हमें ना भी मिला तो मेरा ख्याल मटेरियल वेरिएंस इशू नहीं है, पहले जरा लेबर और ओवरहेड वेरिएंसेस को टाइम दे दें, बाद में फिर देखते हैं कि अगर टाइम मिल रहा तो कर लेते हैं, वरना इंशाल्लाह मेरा ख्याल ये खुद भी हो जाएगा। किसी ने किया वैसे तो इशू नहीं है मेरा ख्याल उसमें, सारा अगर हो गया तो मुझे करवा दें लेबर वाला। जी रेडी, ऑल लेबर वेरिएंसेस, मत इल्जामात लोगों पे लगाएं, अपना अभी शुरू करना। लेबर टोटल वेरिएंस, साथ आपको जरूरत पड़नी है पेज नंबर 3, ये कल जहाँ ये जो आइडल टाइम पड़ा था, अभी जो मैं दिखा भी रहा था, कल जो आइडल टाइम वेरिएंसेस पड़े थे, ये जहाँ दो फार्मूले आए थे, अगर एक्सपेक्टेड ना हो और एक्सपेक्टेड हो, पेज नंबर 289, इसको जरा साथ देखना पड़ना आपको, तो इसको जरा साथ होंगी रखी जाएगी। वीनस हो रहा है पेज नंबर 381, और शायद आपको जरूरत पड़े पेज नंबर 289 की, वो साथ रखिएगा। लेबर टोटल वेरिएंस रजिस्टर पे आप नोट कर रहे हैं, बाप गेम दोबारा ऑन करें, सीरियस इशू हो रहा है। वीनस लेबर टोटल वेरिएंस क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, नो नो नो, ऑल की वजह से, ऑल की वजह से पहला फॉर्मूला जरा डिफाइन करना। आइडियल टाइम इन्वॉल्व हुआ हुआ, इसलिए एक्चुअल आवर्स पेड होंगे। ठीक है, नहीं करवाना है अभी फिलहाल आप। फॉर्मूला लिखिए, सबसे पहला सवाल क्या जहन में आना चाहिए, एक्चुअल प्रोडक्शन यार,
बताएं एक्चुअल प्रोडक्शन। अगला सवाल क्या ध्यान में आना चाहिए? 1 यूनिट शुड टेक, हुक्म करें, 1 यूनिट शुड टेक 8 आवर्स। यहां तक आवर्स बन जाएंगे। 1 आवर शुड कॉस्ट 300 रुपीज ऑफ लेबर। लिखे, ये पहले करनी सही, रिवाइज करनी चीजें, बाद में नोट कीजिएगा। एनी कंफ्यूजन? लिखा हुआ यार, खुद देखें यार, ना करें यार, पढ़ें इंक्लूडिंग यार। डन सर। एक्चुअल आवर्स पेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन की वर्किंग के बाद, एक्चुअल प्रोडक्शन 1 यूनिट हैज एक्चुअली टुक, टुक टेक की जगह टुक हो गए, 7 घंटे लगे। एक्चुअल आवर्स पेड आ जाएंगे यहाँ से, मल्टीप्लाइड बाय 375, दोनों ब्रैकेट्स का जरा आंसर लिख लो। सॉरी, एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट अमाउंट तो ठीक है ना? आंसर 40.92 मिलियन। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर बताएं। डबल 44756 डिफरेंस है 383 2836 250। वाई एडवर्स, एक्चुअल लेबर कॉस्ट ज्यादा, एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा। ब्रेकअप में आ जाए। अच्छा, ये ब्रेकअप मैंने शायद पहले भी आप लोगों को कहा था, जरूरी नहीं इस तरह बनाना, एक लेफ्ट बनाए राइट बनाए, मतलब अगर स्पेस नहीं है तो ऊपर नीचे बना लें, तो ये चॉइस आपकी प्लीज। लेकिन ये ना बीच बीच में ही थोड़ा थोड़ा सी आपको भी नजर ना आ रहा। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट फार्मूला? रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स पेड आते फार्मूला याद है? स्टैंडर्ड रेट पर आवर 300, एक्चुअल रेट पर आवर, एक्चुअल आवर्स पेड, वर्किंग करनी पड़नी है अनलेस आपने एक दफा कर ली हो, इनटू 7। वेरिएंस एडवर्स क्यों है? अमाउंट कितनी है? वाई एडवर्स लिखा हुआ मेरा हाल पढ़ के क्यों समझ नहीं आ रहा सर? डर रहे हैं सर, खौफजदा हो रहे हैं। अल्लाह मालिक है सर। तैयारी जस्ट 1 स्टेप है, अल्लाह से हिम्मत भी मांगे, और अगर तैयारी कर ली है अपनी तरफ से तो रब के हवाले कर दें। जी सर, आइडल टाइम क्या एक्सपेक्टेड भी था, तो देयरफॉर फार्मूला बदल जाएगा। पेज नंबर 289 देखना जरा। फार्मूला एक्सपेक्टेड आइडल टाइम
माइनस एक्चुअल आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर। फुल कंसंट्रेशन अब यहां चाहिए। एक्सपेक्टेड आइडल टाइम 5%, 5% लिख लें, 5% माइनस 4%, 5% किससे मल्टीप्लाई करूं? 8 इंटू 5%, ये तो 1 यूनिट का आएगा। तो क्या करना 1705 लेनी एक्चुअल प्रोडक्शन ही। एक्चुअल प्रोडक्शन पे कितना टाइम वेस्ट एक्सपेक्टेड था और कितना हुआ है, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है ना। नहीं, पहले ये फिगर फाइनल करनी है। एक्सपेक्टेड आइडल टाइम, बल्कि इस तरह करें तो फॉर्मूले में वर्ड भी पूरे करना है। जब कभी रिवाइज करें तो पूरे वर्ड आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड टाइम, एक्सपेक्टेड आइडल टाइम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। पेज नंबर कौन सा था? 289 पे पूरे वर्ड करना है। पेज नंबर 80 to 89, एक्सपेक्टेड आइडल टाइम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, साथ वर्ड लगा। एंड एक्चुअल आइडल टाइम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, क्या मतलब इसका? एक्चुअल प्रोडक्शन पे कितना टाइम एक्सपेक्टेड था कि वेस्ट होगा और एक्चुअल प्रोडक्शन पे कितना टाइम वेस्ट हुआ है। ठीक है सर, ये मल्टीप्लाइड बाय 8 डन है, और इनटू 5% होनी चाहिए। 5% आइडल टाइम एक्सपेक्टेड था माइनस एक्चुअल की वर्किंग करवाएं, 17050 इंटू 7 इंटू 4% एक्चुअली हुआ है। ये अलग अलग ब्रैकेट्स भी सॉल्व करनी है, मल्टीप्लाई बाय तो 300 हो जाएगा शायद। ब्रैकेट सॉल्व कीजिएगा तो अलग। 6820 का मीनिंग बताएं। 6820 घंटे आइडल होने चाहिए थे, हुए कितने हैं? तो देयरफॉर एडवर्स क्यों नहीं है? क्या कम टाइम वेस्ट हुआ है? वाई फेवरेबल फाइनली? एक्चुअल आइडल टाइम इज लेस देन एक्सपेक्टेड आइडल टाइम। उस गरीब को नजर ना लगा दीजिएगा। ये कौन है? ये वही है जिसकी आवाजें आज आप पहली दफा सुन रहे हैं। बहुत अरसे से ड्यू थी, कंपनसेट करने की भाई कोशिश कर रहे हैं। आज पानी भी नहीं उससे पिया, असल मसला ये तो वापसी में बोतल खत्म करके उठना। पहले तो वो मिशन कंप्लीट करता था, आज मुझे लग रहा है कि वेरिएंसेस कराया जाए। कोई मसला नहीं, अच्छा लग रहा। नजर ना लगा दीजिए गरीब को, अल्लाह ताला उसे तौफीक दे कि वो लगा रहे। अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मेरा ख्याल भाई को, पढ़ के आ जाए, कंप्लीट करें। इसका तो होनी तो बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन आज के लिए काफी, बाकी इंशाल्लाह कल परसों से। एफिशिएंसी वेरिएंस जरा खुद से शुरू करें। ये वर्किंग नोट होगी ना? ये जो आइडल टाइम की वर्किंग है तो नहीं कोई लिखा? मौलाना देख के लिखी जा रहा है 613 कॉमा। अपना अपना करें प्लीज, आंसर ना ढूंढे।
नहीं सर ये क्या किए, अब जब आप एफिशिएंसी लेंगे तो उसमें आवर्स में आइडल टाइम नहीं लेंगे। अब आप आइडल टाइम एफिशिएंसी तो आइडल टाइम तो आपने अलग कैलकुलेट कर लिया, तब आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हुए आइडल टाइम इग्नोर करेंगे। आइडल टाइम क्या 8 और 7 में एक्सपेक्टेड और एक्चुअल है, अब बगैर आइडल टाइम के वर्किंग करेंगे। अब ये देखना है कि कितने घंटों में काम होना चाहिए था आइडल इग्नोर करके, ठीक है। ठीक है सर, वर्किंग करवानी कैसे करूं, एक्चुअल प्रोडक्शन 17050 मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 95%, कहां से बीच में गेम आ गई है, 5% एक्सपेक्टेड था यार, माइनस 17050 इंटू 7 इंटू 96%, कहां से काम गेम आ गई, कभी 95 कभी 96 यार, 5% was expected and 4% is actually the idle time percentage into 300। ये प्लीज क्लियर है जी, एक्सपेक्टेड, अब सिर्फ हम वो टाइम ले रहे हैं जो एक्सपेक्टेड था कि काम होना है और एक्चुअली जितना काम हुआ है। जी अलग आंसर बताइए, 1 to 9 580 माइनस 114 1576 into 300 4501200 एडवर्स वाई एक्चुअल आवर्स वर्क कम है। इन तीनों का आंसर टोटल से मैच होना चाहिए मेरा ख्याल। देखना जी कंडीशन रिवाइज करना। मेरा ख्याल है कि फाइनली टू पेज नंबर 289 पे जाए, शायद फार्मूले सेम है बाकी दोनों का मतलब मेरा क्या है, रेट का और एफिशिएंसी का, सिर्फ चेंज किस में है और वो भी कब क्या है और कब क्या है, बस इस तरह से बस है। अगर एक्सपेक्टेड नहीं है फिर आपने सिंपली आइडल टाइम निकालना है और वो एडवर्स होगा, और अगर एक्सपेक्टेड था तो एक्चुअल से कंपेयर करना और अकॉर्डिंगली फिर वो एडवर्स फेवरेबल दोनों हो सकते हैं इस केस में। वापिस आए, एक फिक्स ओवरहेड्स का वेरिएंस भी मांग रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस मांग रहा है। हाँ जी एक्चुअल वेटेड है सिंपल, बस एक गेम इसमें है, अगर किसी को पुरानी कोई चीज याद आ जाए, शायद कैलकुलेट करते हुए याद आ रहा है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स तो गिवन है 32 मिलियन, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने पड़ेंगे, अगर ना कभी गिवन हो तो ये आते कैसे हैं, बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन ढूंढे 17500 ढूंढे इन टू 275, कोई नहीं तकरीबन पहुंच गए, एक लास्ट स्टेप करें। हाँ जी कोई शून्य भी किया थोड़ी देर पहले किए, अभी थोड़ी देर पहले 2 ज़रब 10 किए, तो 2 की जगह यहाँ क्या है 8, 10 की जगह 275, लेकिन शायद एक मसला और है, 8 के अंदर आइडल टाइम है, इसके साथ एक पेज नंबर 93 लिख लें,
वॉल्यूम 1। ओवरहेड जो है वो आइडल टाइम में नहीं है, सिर्फ लेबर में आइडल टाइम है, बाकी में आइडल टाइम का इफेक्ट नहीं है। तो अब इस 8 में 5% इंक्लूडिंग है, ढूंढने दो। नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ओवरहेड्स में जब भी कभी आपने वर्किंग की है तो एक्चुअल आवर्स वर्कड ही होते हैं और विदाउट आइडल टाइम। आइडल टाइम में इट इज अज्यूम कि ओवरहेड्स इंकर नहीं हो रहे, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो। सिर्फ आइडल टाइम का इफेक्ट कहाँ है, ये एक्चुअल आवर्स पेड कहाँ है, लेबर में। एक नजर मेरे साथ दोबारा देख लीजिएगा, पेज नंबर 93 वॉल्यूम 1, शायद कल परसों भी देखा आपने, वॉल्यूम 1 है। लेकिन तो 9 इंटू सॉरी 8 इंटू और इंटू 275 का प्रॉब्लम पता है, ये आर्ली रेट है और आपको इसे पर यूनिट बनाना है। तो बाकी तो वही चीजें बीच में, ये 95% वाली स्टोरी एक दफा दोबारा रिवाइज अगर हो जाए। आंसर बताइए। 36.575 575 4575 000। फेवरेबल और एडवर्स? टॉस, ये एडवर्स कोई फेवरेबल फाइनल अब ही रहेगा, क्या करें, इतनी एम्बिग्युइटी इतनी ज्यादा, एडवर्स ही है ना। विच इन अनदर फेवरेबल इन वेरिएंस एनालिसिस। एक्चुअल खर्चा कम है यार, बस हो यार। अच्छा इसको यहीं छोड़े, ये इंशाल्लाह आप रिवाइज कर लेंगे। बी पार्ट का मेरे सामने पढ़ के उठना है, आपके पास 5 मिनट भी हैं। बी पार्ट का क्वेश्चन पढ़े, क्या करना था। एक बीच में वो मैनेजर्स की लड़ाई हो रही थी, मैनेजर्स लड़ पड़े थे, हमारी वजह से प्रॉफिट बढ़ा, हमारी वजह से बढ़ा, हमारी वजह से बढ़ा। तो क्रिटिकली आपने इवेल्युएट करना है डिपार्टमेंटल हेड्स के व्यूज को। योर इवैल्यूएशन शुड इंक्लूड द डिस्कशन ऑफ द क्लेम एंड लाइकली इंपैक्ट ऑफ द डिसीजन ऑन द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द वीएल। करना आपने ये है, अब मटेरियल मेरे ख्याल आप लोगों ने सॉल्व भी किया हुआ। इस तरह करें, पेज नंबर 384 पे, पेज नंबर 384 पे मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट हुए हैं और बाकी जो लेबर और ओवरहेड के वेरिएंसेस आपके रजिस्टर पे कैलकुलेट हुए हैं। तो इन मटेरियल यहाँ से देख लें और लेबर ओवरहेड्स अपने रजिस्टर से देख के पेज नंबर 285 पे ये सारे कमेंट्री पढ़ेगा। ये समझ गए क्या करना, अपने वेरिएंसेस सामने रख के जरा कमेंट्री पढ़ें और इसको मेरे सामने सही तरह फाइनल करके उठें। मटेरियल वेरिएंसेस देखें पेज नंबर 384 पे और इसकी कमेंट्री अंग्रेजी में पढ़ो। पेज नंबर 384 का आंसर, पेज नंबर 384 पे मटेरियल के वेरिएंसेस कैलकुलेट हुए हैं, उनको सामने रख के 385 पेज पे कमेंट्री अंग्रेजी में पढ़ें। जिन लोगों ने सॉल्व किए हुए मटेरियल वेरिएंसेस वो अपने रजिस्टर में से देखें। जी मटेरियल ठीक है। ओवरऑल तो शायद कुछ कमा लिया हमने, लेकिन ये कहना कि मटेरियल सस्ता खरीदा मुनासिब नहीं, क्योंकि यूजेज वेरियस ठीक ठाक, एडवर्स हो गया, क्वालिटी शायद मसला। और अगर क्वालिटी खराब है तो फिनिश गुड्स भी अल्टीमेटली खराब होने की वजह से लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का भी नुकसान हो सकता है जी। अब लेबर वेरिएंसेस रखे हैं सामने और उसकी स्टोरी पढ़े पेज नंबर 385 के एंड पे। ये असल इशू है, प्लीज काइंडली, ये इशू है। एग्जामिनर 2-2 4-4 नंबर इन चक्रों में अंग्रेजी के लिखवाता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं।
तो बाकी ठीक है, वर्किंग अपनी जगह, लेकिन इन चीजों को भी सीरियस है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ रहे। जी ठीक है ना। ये जो आखिरी दो लाइनें आई हैं पेज नंबर 385 पे, ये क्या मतलब है? नहीं, आखिरी दो लाइनें। नहीं, वो ये जो आइडल टाइम में फेवरेबल आया, वो भी कहता है इस वजह से नहीं आया कि शायद हमने काम बड़ा अच्छे तरीके से किए, वो जो मशीन को मेंटेन करना हमने प्लान किया हुआ था, और उसकी वजह से हमने जो आइडल टाइम बीच में रखा हुआ था, तो वो डेफिनेटली नहीं हुआ क्योंकि हमने मशीन को मेंटेन ही नहीं किया। तो ये नहीं हुआ कि हमने शायद बड़ा कोई एफिशिएंटली काम किया, वो जो एक मेंटेनेंस का आइडल टाइम का इफेक्ट हमने बजट में लिया हुआ था, वो एक्चुअली इवेंट हुआ ही नहीं मेंटेनेंस वाला। ठीक, आखिर में पढ़ेंगे लास्ट फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड का वेरिएंस सामने रखे पड़ेंगे। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस जो है एक्सपेंडिचर वेरिएंस फेवरेबल है। फेवरेबल क्यों हुआ? वो खर्चा जो मेंटेनेंस में होना था वो शायद नहीं हुआ, और ठीक है वक्ती तौर पे तो हो गया, लेकिन वो कहता है देख लें ये मशीन जो मेंटेन करनी थी वक्ती तौर पे तो गुजारा हो गया, ये ना अगले साल मशीन ना चले। नहीं मतलब, चले सर इंशाल्लाह कोशिश यही है कि मैक्सिमम सैटरडे तक काम खत्म हो जाए हमारा, लेकिन उसके बाद फिर मैं बड़े बड़े कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं आपको, जब मिक्स करके इस टॉपिक्स को, तो फाइनली एक प्रैक्टिस करने का प्लान है मेरा। तो इंशाल्लाह सैटरडे तक के छोटे छोटे काम मुका लेते हैं, फिर उसके बाद 5-6 बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो उसका फिर प्लान बनाएंगे अकॉर्डिंगली, उसमें भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि सारी चीज़ें रिवाइज हो जाए। तो लेकिन फिलहाल ये छोटे छोटे काम अभी अपने समेटते हैं जो मैं रोज डेली बेसिस पे दे रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।